आज हम पढ़ेंगे री इस्टेब्लिश्ड एयर फ्लो इन ट्रेकिया। और इसको पढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर हम ट्रेकिया में री इस्टेब्लिश करते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पहले जो ट्रेकिया में एयर फ्लो है वो ब्लॉकेज हो चुका है और इसी के कारण से हमें उसको री इस्टेब्लिश करना पड़ा है एयर फ्लो को ट्रेकिया में वापस से। तो देखते हैं कि आखिर ट्रेकिया में एयर फ्लो का ब्लॉकेज होने का कारण है कोलैप्स होना रिंग ऑफ कार्टिलेज का, जो कि ट्रेकिया को सपोर्ट करता है। तो यहाँ कोलैप्स होने के कारण दो तरह से हो सकता है। पहला है क्रशिंग होना है, इंजरी टू द चेस्ट, मतलब आपका वो ट्रेकिया जो है उसमें बहुत तरह का चोट लगी, आपके चेस्ट पे यदि चोट हुई है, उस चेस्ट से क्या हुआ कि वो कार्टिलेज भी डैमेज होता है या कोलैप्स करता है या फिर इन्फ्लामेशन हो गया है म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो दो मेथड हैं जिससे कि आप फिर से री इस्टेब्लिश कर सके एयर फ्लो को ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शंस के दूर रखते हुए। तो पहला जो मेथड है वो है ट्रेक्यूस्टोमी और दूसरा है इंट्यूबेशंस। तो ट्रेक्यूस्टोमी जो मेथड है उस मेथड्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब ब्रीथिंग हम यदि कॉज करें तो यहाँ देखेंगे कि ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब हमने लगाकर कार्टिलेज जो है उस कार्टिलेज को कट करते हुए एक मेडिकल प्रोसीड्यूर के थ्रू, ये आइदर टेम्पोररी भी हो सकता है या कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है, जिसमें हम करेंगे कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं ओपनिंग इन द नेक इन ऑर्डर टू प्लेस अ ट्यूब इनटू अ पर्सन वाइंड पाइप। तो इस वाइंड पाइप का या ट्रेकिया में हम लोग एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और इस ट्यूब के कारण इंसर्टन कर देखोगे कि हमने यहां से एयर फ्लो इन और एयर फ्लो आउट का जो है सिद्धांत किया है। ये हम देखेंगे ट्यूब इंसर्ट होता है कट इन द नेक बिलो द वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के जस्ट नीचे में हम लोग ये कट करेंगे और कट करके एक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे जिस ट्यूब से फिर वो सांस ले या छोड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेक्यूस्टोमी। तो ये प्रोसीड्यूर जो है वो टेम्पोररी और परमानेंट दोनों हो सकता है। दूसरा था इंट्यूबेशंस। इंट्यूबेशंस में एक हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं इनटू द माउथ और थ्रू द नोज एंड पासेस इनफेरली थ्रू द लैरिंग्स और ट्रेकिया। इसको हमने माउथ या नोज के थ्रू नीचे की तरफ इनफेरली जो है लैरिंग्स और ट्रेकिया तक पहुंचाया है। तो यहाँ पे जो फर्म वाल है ऑफ द ट्यूब, तो यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबल ऑब्स्ट्रक्शंस जहाँ पे आया उसको हमने ठीक किया यहाँ पे, और यहाँ से पासेस को हमने प्रोवाइड किया और जो भी म्यूकस या क्लोगिंग होता है ट्रेकिया का उसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रोंकाई की। तो ट्रेकिया के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है ब्रोंकाई को पढ़ना। चलिए देखते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकस में क्या डिफरेंस है। ब्रोंकाई जो है वो प्लुरल वर्ड है ब्रोंकस का, तो दोनों में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, एक सिंगुलर और एक प्लुरल का डिफरेंसेस है ब्रोंकाई और ब्रोंकस में। तो ब्रोंकाई एयरवे दैट लीड फ्रॉम द ट्रेकिया इनटू द लंग्स। तो अब बात करेंगे ये ट्रेकिया खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट होता है ब्रोंकाई। तो अब देखते हैं ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर। तो ट्रेकिया हम देखेंगे, ट्रेकिया ब्रोंकाई तक आपको मान के चलो कि आपका ट्रेकिया है, उसके बाद कैरिना का पोर्शन आता है, मतलब वो पोर्शन जहां से ट्रेकिया जो है वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस, ब्रोंकस जो है वो सिंगुलर वर्ड है ब्रोंकाई का, ब्रोंकाई इट इज प्लुरल। तो राइट साइड में एक ब्रोंकस आता है, एक लेफ्ट साइड में ब्रोंकस आता है। लॉब्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3 लॉब्स दिखते हैं आपके राइट साइड में, 1 2 और 3, और लेफ्ट साइड में बात की जाए 2 लॉब्स दिखते हैं जो कि आप देखोगे बीच में एक कट सेक्शन की तरह, जहां से लॉब्स आपको 2 साइड में बढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पे देखोगे 1 कट 2 कट यहाँ दिखता है आपको, जहां पे लॉब्स आपको 3 साइड में बटे हुए दिखेंगे। The bronchi that lead from the trachea into the lungs and then branch of the progressive smaller structure until they reach the alveoli। तो यहाँ से धीरे धीरे वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, जैसे ब्रोंकाई जो है और छोटा होता चला जाएगा और धीरे धीरे वो अल्वियोली तक पहुंचता है, जहां पे आप देखोगे अल्वियोली में टीनी सेक्स होंगे, छोटे छोटे सेक्स होंगे गुच्छेदार जैसे, जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ हम देखेंगे ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर को। तो ब्रोंकाई हम देखेंगे कि ब्रोंकाई इट इज प्लुरल टू द ब्रोंकस,
और ये रिप्रेजेंट करता है पासेस लीडिंग इनटू द लंग्स, लंग्स तक पासेस को ये दिखाएगा बिल्कुल। तो ब्रोंकाई से स्टार्ट होगा तो वो ब्रोंकाई का जो ब्रांच है या सब ब्रांच है वो लंग्स तक जाता है। और यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट और राइट में आपको दो ब्रोंकाई दिखेंगे, जिसे हमने कहा है कि राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। यहाँ हम देखेंगे 30,000 टीनी ब्रोंकाइलस भी आपको दिखेंगे यहाँ पे हर एक लंग्स में। और ये क्या करते हैं, ब्रोंकाइलस का काम होता है कि अल्वियोली तक एयर पासवेज को पहुंचाना, अल्वियोली डक्ट तक। यहाँ हम कहेंगे उसे एक ब्रोंकाइलस या ब्रोंकियल ट्री के रूप में देखेंगे। तो आप देखोगे ये जो पोर्शन है पूरा उसे हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। तो यहाँ आप देखोगे किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज होता है। पहला हम देखेंगे राइट मेन ब्रोंकस या लेफ्ट मेन ब्रोंकस, उसके बाद राइट लोबुलर ब्रोंकस, फिर राइट सेगमेंट ब्रोंकस, फिर राइट ब्रोंकाइलस और राइट टर्मिनस ब्रोंकाइलस। तो ये पोर्शन जो है ये आपको दिखेगा राइट साइड में और वही पोर्शन दिखेगा फिर आपको लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का ये पोर्शन आपको बिल्कुल दिखेगा। और बीच में आप देख सकते हो कार्डियक नोक के बारे में। तो कार्डियक नोक का भी स्ट्रक्चर देख सकते हो जहाँ पे हार्ट सिचुएटेड होता है, ये एंटीरियर पोर्शन भी है। और नीचे आप देख सकते हो डायफ्राम। तो हम देखेंगे ये पूरा एक ट्री की तरह दिखता है, एक पेड़ की तरह दिखता है, क्योंकि यहाँ से ब्रोंकस खत्म होता है। तो ब्रोंकस के बाद आपको राइट लोबुलर ब्रोंकस दिखेगा, फिर राइट सेगमेंट ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाइलस और फिर टर्मिनस ब्रोंकाइलस दिखेगा। तो ये पूरा ब्रांच दिखता है जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे हम कह सकते हैं कि दे आर रेफर टू द ब्रोंकियल ट्री। तो देखते हैं किस तरीके से जाता है ये ब्रांचेस ब्रोंकियल ट्री का। पहला ट्रेकिया आता है, फिर मेन ब्रोंकाई, फिर लोबुलर ब्रोंकाई, फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाइलस और टर्मिनस ब्रोंकाई। तो टर्मिनल ब्रोंकाई जो है वो एंड है कंडक्टिव जोन्स का। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाइलस के बाद जो भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो आता है रेस्पिरेटरी जोन्स के अंदर। तो ये भी हम पहले भी देख चुके हैं रेस्पिरेटरी जोन्स को, कि टर्मिनस ब्रोंकाइलस के अंदर बाद जो स्ट्रक्चर आएगा जैसे उसके कहेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइलस और अल्वियोलर सेक्स, ये रेस्पिरेटरी जोन्स के अंदर आएगा। टर्मिनस ब्रोंकाइलस जो है वो कंडक्टिव जोन्स का लास्ट हिस्सा आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रोंकाइलस की कि यहाँ पे टर्मिनल जोन जो है वो एंड पोर्शन है कंडक्टिव जोन्स का। और ब्रोंकाई की बात की जाए तो प्राइमरी ब्रोंकस में देखेंगे राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। तो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस आता है, फिर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस आता है, ये दो तरह का ब्रोंकस आएगा। फिर हम देखेंगे राइट प्राइमरी ब्रोंकस में तो गोज राइट लंग्स में, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट लंग्स में जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं एक राइट साइड में ब्रोंकस इंटर करता है और लेफ्ट साइड में ब्रोंकस इंटर करता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल से। तो देखिए हम प्राइमरी देखते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकस की बात की जाए तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस वो जाता है राइट लंग्स में, जबकि लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट लंग्स में इंटर करता है। बात की जाए राइट प्राइमरी ब्रोंकस का तो ये ज्यादा वर्टिकल, शॉर्ट और वाइडर है एज कंपेयर टू लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्टिकली देखा जाए ज्यादा वर्टिकल है, ज्यादा वाइडर है, और एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड का जो ब्रोंकस है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस भी देखेंगे कि इट इज अ मोर वर्टिकल, शॉर्टर और वाइडर देन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ हम बात करेंगे एस्पिरेशन ऑब्जेक्ट मोर लाइकली टू इंटर एंड लोड्स इन द राइट प्राइमरी ब्रोंकस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है क्योंकि ये मोर वर्टिकल है, शॉर्ट है और वाइडर है, इस कारण से जो एस्पिरेंट सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट आते हैं लंग्स में वो ज्यादा इंटर करने के चांस है राइट प्राइमरी ब्रोंकस में एज कंपेयर टू लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। तो आप देखोगे कि कोई भी एस्पिरेंट सब्सटेंस इंटर करता है तो राइट साइड में वो ज्यादा इंटर करेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल ऐसा है कि ये शॉर्ट है, वाइडर है और मोर वर्टिकल्स के कारण ये राइट साइड में ज्यादा इंटर करने के चांस होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड के ब्रोंकस में। तो यहाँ पे भी हमने देखा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कैरिना के बारे में। तो कैरिना के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। व्हाट इज द कैरिना? कैरिना इज द बॉटम ऑफ द ट्रेकिया। ये आपको ट्रेकिया का बिल्कुल बॉटम लाइन दिखेगा कैरिना, और इस कैरिना के बाद आपको राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवीजन होगा दो तरीके का। तो यहाँ हम देखेंगे कैरिना जो है वो बॉटम में ट्रेकिया का,
ट्रेकिया पॉइंट का, और उसमें हम राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में डिवाइड होगा लंग्स। तो ये करीना जो है सबसे सेंसिटिव एरिया होता है पूरे लैरिंग्स का और ट्रेकिया का, जो कि ट्रिगर करता है कफ रिफ्लेक्स को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस करीना इज ट्रिगर द कफ रिफ्लेक्सेस। तो हम बात करेंगे वाइडर एंड डिस्टोर्शन ऑफ करीना इज सीरियस साइन कि यदि करीना वाइडन हो जाए या डिस्टोर्शन हो जाए तो इसका कारण है कि कार्सिनोमा ऑफ द लिम्फ नोड अराउंड द रीजन ऑफ द ट्रेकिया डिवाइडेड या क्रेकिया। तो यहाँ पर ये वाइडर या वाइडन या डिस्टोर्शन हो जाए करीना का, तो आप समझ सकते हो कि इट इज वेरी सीवियर पॉइंट, और मुख्य रूप से ये कार्सिनोमा ऑफ द लिम्फ के कारण दिखता है कि कार्सिनोमा ऑफ द लिम्फ नोड अराउंड द ट्रेकिया डिवीजन या कैरिना के पास। तो जहां भी इसके बाहर में जो भी आपको दिखेंगे लिम्फ नोड्स, वो लिम्फ नोड्स बिल्कुल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं या वाइडन कर सकते हैं कैरिना को, तो एयर पासेस जो है वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। इट इज वेरी सीरियस साइन दैट इज इन पोजीशन ऑफ द कैरिना समथिंग इज अकर ड्यू टू द कैंसर। तो ब्रोंकस एनाटॉमी देखते हैं कि ब्रोंकस का एनाटॉमी वो भी हम देख चुके हैं पिछले में कि कार्टिलेज होता है, स्मूथ मसल्स, म्यूकस लाइनिंग और सिलिएटेड लाइनिंग, ये स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं। सेकेंडरी लोबुलर ब्रोंकाई की बात की जाए तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद स्मॉलर ब्रोंकाई है, जिसे हम लोग सेकेंडरी या लोबुलर ब्रोंकाई कहते हैं। तो राइट लंग्स हैव द 3 लोब्स और लेफ्ट लंग्स हैज 2 लोब्स। तो लोब्स की बात की जाए यहाँ पर 3 लोब्स आपको दिखेंगे, एक छोटे से टुकड़े दिखेंगे, 3 टुकड़ों में बटा हुआ दिखेगा राइट साइड का लंग्स, और लेफ्ट साइड का लंग जो है सिर्फ 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिखेगा। आप देख भी सकते हैं कि राइट और लेफ्ट साइड में 2 तरह के टुकड़ों में बटा हुआ दिखेगा। टर्सरी और सेगमेंट ब्रोंकाई की बात की जाए तो इसकी भी चर्चा हमने अभी भी की थी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है उसके बाद वो और स्मॉल ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग टर्सरी ब्रोंकाई कहते हैं। और टर्सरी या सेगमेंट ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है स्मॉलर ब्रोंकाइल्स में, और स्मॉलर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होता है टर्मिनस ब्रोंकाइलस में, जो कि हम कहते हैं कि कंडक्टिव जोन्स का सबसे लास्ट का हिस्सा है। ये भी हमने देखा था पीछे की फिगर्स में, तो आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि टर्मिनल ब्रोंकाई जो है ये सबसे लास्ट का हिस्सा है। तो ट्रेकिया से ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ब्रोंकाइलस और ब्रोंकाइलस से टर्मिनस ब्रोंकाइलिस, या इसे हम समझ सकते हैं इस तरीके से भी कि इस फिगर में देख सकते हैं ट्रेकिया, फिर मेन ब्रोंकाई, फिर लोबुलर ब्रोंकाई, फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाइलस और लास्ट में टर्मिनस ब्रोंकाइलस। इस तरीके से देख सकते हैं कि लास्ट का जो हिस्सा है टर्मिनल ब्रोंकाइलस, ये कंडक्टिव जोन्स का सबसे लास्ट का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग लंग्स की। लंग्स के स्ट्रक्चर को समझना के लिए हमें लंग्स का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेना चाहिए। लंग्स का स्ट्रक्चर जो है जहां आप देखते हो कि ये 3 टुकड़ों में राइट साइड में 3 लोब्स में बटा हुआ दिखता है, जबकि लेफ्ट साइड में ये सिर्फ 2 लोब्स में बटा दिखता है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक कार्डियक नॉक भी दिखेगा जिसमें कि हार्ट जो है सिचुएटेड होता है। तो सपोज डेट करो कि राइट साइड का जो लंग्स जो है वो कुछ बड़ा होगा साइज में एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड के लंग्स में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं लंग्स की, तो लंग्स एक लाइट वेटेड होता है जो कि फ्लोट कर सकता है, स्पॉन्गी होता है, एयर फ्लूइड ऑर्गन्स होता है। आप ये बात करें लंग्स में, तो लंग्स यदि पानी में डाल दें तो हो सकता है फ्लोट करेगा क्योंकि वो स्पॉन्गी होता है, एयर फ्लूइड ऑर्गन्स है, तो पानी में डूबने के चांसेस लंग्स के कम होंगे क्योंकि ये लाइट वेट होने के कारण। शेप देखेंगे कौन शेप होता है, आप देख सकते हैं इसके शेप को, बिल्कुल कौन शेपेड आपको शेप दिखेगा लंग्स, राइट का भी और लेफ्ट का भी कौन शेपेड होगा, एक कौन की तरह दिखेगा। और कितने होते हैं लंग्स में, तो पेयर्ड ऑर्गन है, पेयर्ड का मतलब ये 2 होंगे संख्या में, एक राइट साइड में होगा और एक लेफ्ट साइड में होगा। कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, आइदर ऑन द साइड ऑफ द चेस्ट और सेपरेटेड बाय ईच अदर बाय द हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ द मेडियस्टेनम। तो ये दोनों जो है एक सेपरेटेड है एक दूसरे से। लंग्स, राइट साइड का लंग्स और लेफ्ट साइड का लंग के बीच में बहुत सारा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर है हार्ट, और बाकी कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर है मेडियस्टेनम के, उस स्ट्रक्चर से भी राइट और लेफ्ट साइड का लंग्स बटा होता है। और ये थोरेसिक कैविटी में होता है, या कहें कि चेस्ट के हर एक साइड में होता है, थोरेक्स में होता है। और ट्रॉमा कंडीशंस की बात की जाए
तो ड्यूरिंग ट्रोमा कंडीशंस लंग्स टू कोलैप्स एंड अदर रिमेन एक्सपेंडेड। यदि हम बात करें ट्रोमा कंडीशंस में तो लंग्स जो है वो कोलैप्स होता है और अदर जो है वो एक्सपेंड करेगा। तो इसलिए हमने कहा कि दो लंग्स होने बहुत जरूरी है। यदि ट्रोमा कंडीशंस भी आया तो एक लंग्स जो है वो कोलैप्स कर गया भी है तो दूसरा लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक लंग्स से भी काम चल सकता है। तो इसलिए हमने दो लंग्स बने हैं राइट और लेफ्ट का, एक कोलैप्स करेगा तो दूसरा जो है वर्क करेगा। एक्सटेंशन देखेंगे लंग्स का कहां से कहां तक होता है। तो बात करते हैं एक्सटेंशन में कि ये डायफ्राम से होते हुए फ्रॉम द जस्ट स्लाइटली सुपीरियर टू द क्लेविकल एंड लाई अगेंस्ट द रिब्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके आगे और पीछे रिब्स होते हैं, मतलब रिब्स के बीच में ये होता है, नीचे में डायफ्राम होता है और ऊपर क्लेविकल तक ये देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसके कुछ पोर्शंस को, जहां हम लोब्स और फीसर्स की बात भी करेंगे। तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो है एपेक्स का, राइट साइड के भी लंग्स के, और लेफ्ट साइड का रंग जो है एपेक्स है जो सबसे ऊपर है, जो लगभग क्लेविकल का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लेविकल एक बोन्स है। तो लगभग उस क्लेविकल के हिस्से तक नीचे जो है डायफ्राम का हिस्सा होता है वहां तक आपको देखने को मिलेगा लंग्स। तो एपेक्स का पोर्शन जहां पे आप पल्पिटेशंस भी महसूस कर सकते हैं। यदि आपने स्टेथोस्कोप इस पॉइंट पे रख दिया है तो आपको पल्पिटेशंस भी महसूस होगा। लोब्स की बात की जाए तो लोब्स राइट साइड में हमने देखा कि 3 लोब्स होते हैं, लेकिन उनका नाम देखते हैं। ऊपर का जो टुकड़ा है लोब्स है उसे कहेंगे हम सुपेरियर लोब्स। उसके बाद हम लोग दूसरा जो है उसे मिडल लोब और तीसरा जो है उसे इंफीरियर लोब्स के नाम से जानेंगे। तो सुपेरियर, मिडल और इंफीरियर लोब्स 3 लोब्स होते हैं, 3 टुकड़े होते हैं। उसके बाद बात करें हॉरिजॉन्टल फीचर्स की, तो आप देख सकते हैं सुपेरियर लोब में एक हॉरिजॉन्टल फीचर्स भी आपको दिखेंगे बिल्कुल, और मिडल लोब्स में आपको ऑब्लिक फीचर्स दिखेंगे। ये देखिए ऑब्लिक फीचर्स, और सबसे नीचे में होगा वो बेस होगा। तो आप दोनों साइड में बेस देख सकते हैं। जब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में सुपेरियर लोब और इंफीरियर लोब होगा और बीच में एक ऑब्लिक फीचर्स होंगे जो कि डिवाइड करेंगे सुपेरियर लोब और इंफीरियर लोब्स को। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फीचर्स जो है वो बिल्कुल सीधा होता है, हॉरिजॉन्टली होगा, जबकि ऑब्लिक फीचर जो है वो आपको ऑब्लिक पोजीशन दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। तो इस कारण से इस फीचर्स को भी हमने नाम रखा है कि आखिर इसका स्ट्रक्चर होता कैसे। हॉरिजॉन्टल फीचर जहां पे हॉरिजॉन्टली होगा उसी तरीके से ऑब्लिक फीचर ऑब्लिक पोजीशंस पे होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एपेक्स की यदि हमने चर्चा की तो एपेक्स ऑफ द ईच लंग्स इज इट्स मोस्ट सुपीरियर पॉइंट्स है, सबसे सुपीरियर पॉइंट है किसी भी लंग्स का, वेयर द बोथ कोस्टल एंड मेडियास्टेनम सरफेस मर्ज, जहाँ पे कोस्टल और मेडियास्टेनम सरफेस जो है, यहाँ देखिए ये मेडियास्टेनम सरफेस है और ये कोस्टल सरफेस है, ये दोनों आके मर्ज करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सरफेस है जिसे हमने कहा है कि that is called the coastal surface, this is the coastal surface and this is the mediastinum surface। तो दोनों सरफेस आके कहीं ना कहीं आके मर्ज करता है और ये जो मर्जर पॉइंट है ये मर्जर पॉइंट कहा जाएगा एपेक्स। दो सरफेसेस यहाँ पे मिलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ कैन यू डिफाइन दिस एपेक्स, कि एपेक्स के बारे में लिखना हो तो कह सकते हैं कि दो सरफेस का ये संगम है, 2 to 3 centimeter superior to the medial third of the clavicle where the project through the superior thoracic inlet। यहाँ उसका पोजीशन बताया कि 2 से 3 सेंटीमीटर सुपीरियर होता है ये मेडिकल थर्ड ऑफ द क्लेविकल का। यहाँ भी देख सकते हैं इसके पोस्टीरियर पोर्शन में, राइट लंग्स में भी देख सकते हैं और लेफ्ट लंग का भी पोस्टीरियर देख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं हाइलम की। हाइलम वो पोर्शन है जहां पे आपका ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के साथ साथ जो भी एंट्री और एग्जिट है लंग्स का उसे हम हाइलम कहते हैं, जहां पे आपको ब्लड वेसल्स जैसे कि जैसे आपको ब्लड वेसल्स में वेन्स और आर्टरी दिखेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी दिख सकते हैं ब्रोंकाइलस का जो एंट्री पॉइंट्स है, ब्रोंकस का वो एंट्री पॉइंट पे दिखेगा। मतलब एयर के साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स का एंट्री और एग्जिट भी आपको दिख सकता है, तो उसे हम लोग हाइलम कहते हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं एपेक्स के एरिया को।
और एपेक्स के बाद आप बेस भी देख सकते हैं। बेस में देखोगे तो आप देखोगे बेस का पोर्शन पीछे के साइड से कैसा दिखता है। इसमें भी आपको हॉरिजॉन्टल फीचर्स जो है वो पीछे के साइड से और ऑब्लिक फीचर्स किस तरह से दिखाई देता है पीछे के साइड से। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्डियक नॉक जो है ये दिखाया गया है। हालांकि ये फिगर जो है वो हमने रोटेट किया हुआ है, पोस्टीरियर पोर्शन है। तो मेडियल व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेडियल व्यू ऑफ राइट लंग्स का और लेफ्ट लंग्स का। बात करते हैं दोनों लंग्स में डिफरेंसेस की। तो राइट लंग्स जो होता है छोटा होता है, लेफ्ट लंग जो होता है वो बड़ा होता है लेंथ में। यदि लेंथ की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए तो राइट लंग थोड़ा सा वाइडर होगा, लेफ्ट लंग थोड़ा सा नैरो होगा। यदि विड्थ की बात की, चौड़ाई की बात की जाए तो विड्थ और लेंथ की बात की जा रही है कि कौन सा लेंथ बड़ा होता है, कौन सा लेंथ छोटा। तो लेंथ और विड्थ ये दो चीजों पे चर्चा चल रही है हमारी। तो लेंथ जो होता है वो राइट लंग्स का छोटा और लेफ्ट लंग का लॉन्गर होगा। जबकि हम बात करेंगे राइट लंग्स के विड्थ की, तो राइट लंग का विड्थ जो है, चौड़ाई जो है थोड़ा वाइडर होगा, लेफ्ट लंग का नैरो होगा। लॉब्स की बात की जाए तो इसमें 3 लॉब्स होते हैं, अपर, मिडल या लोअर, जिसे हम कहते हैं सुपेरियर या फिर मिडल लॉब्स या फिर इंफीरियर लॉब्स कहते हैं। जबकि दूसरे साइड में सुपेरियर और इंफीरियर 2 लॉब्स होते हैं, जिसको कभी कभी किसी बुक्स में अपर या लोअर लॉब्स के बारे में भी कहा गया। फीचर्स कहेंगे तो इसमें 2 तरह के फीचर हो गया, ऑब्लिक फीचर्स और हॉरिजॉन्टल फीचर्स। लेफ्ट लंग में सिर्फ ऑब्लिक फीचर ही होता है। कार्डियक नोक की बात की जाए तो राइट लंग्स में कार्डियक नोक नहीं होगा, ये सिर्फ लेफ्ट साइड के लंग्स में कार्डियक नोक होता है। एक गड्ढा नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो राइट लंग्स बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखेगा। और इसी कार्डियक नोक में हार्ट जो है सिचुएटेड होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर को। तो कार्डियक नोक राइट लंग में नहीं हो सकता है, लेफ्ट लंग्स में ही होता है। और लिंगुला जो है वो भी एब्सेंट होता है राइट लंग्स में, जो कि प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग्स में। तो यहाँ पे हम लोग लंग्स के सरफेस ऑफ एनाटॉमी को भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।